अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट्स रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू इन 4 रंगों में ही क्यों होते हैं? जमीन पर बहुत सी स्ट्राइक्स मतलब हड़तालें की जाती हैं, लेकिन एक ऐसी हड़ताल जो खला में की गई थी। इसी तरह के और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। मेरा नाम है सजाद भट्ट और आप देख रहे हैं सजूकपीडिया। फैक्ट नंबर 1, एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं वो आम लोगों से 25% तेज और 40% कम गलतियां करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। एक्शन बेस्ड वीडियो गेम्स खेलने वाले अफराद दूसरों के मुकाबले में 30% क्विक डिसीजन ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, 2018 से रूस में थप्पड़ मारने वाला कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो उसे 2 साल कैद और $500 जुर्माना हो सकता है तो ये बड़ी अजीब बात कि कोई इंसान अगर थप्पड़ के काबिल हो और उसे थप्पड़ भी ना मार सके। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये सामने आई है कि जो शख्स अपनी बीवियों और औरतों पर तशद्दुद करते थे, उन्हें मारते थे, अब वो उन्हें एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। फैक्ट नंबर 3, 1860 में ऑस्ट्रेलिया से हिजरत करने वाले एक बरतानवी शख्स ने अपनी जमीन पर सिर्फ 24 खरगोश छोड़े थे जो ऑस्ट्रेलिया में वाक़या थी। साफ मौसम और शिकारी जानवरों की गैर मौजूदगी की वजह से खरगोशों ने अपनी तादाद में बेहद इजाफा किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1920 में 60 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद 10 अरब हो गई थी और पिछले 150 सालों से खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया को बेहद माहौलियाती नुकसान पहुंचाया है। खरगोश घासखोर होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पौधे खाते हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया से खरगोश मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सके। फैक्ट नंबर 4, एक बिल्ली है जिसका नाम है लिल बब। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बिल्ली के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर आप इसको आई एम लिल बब के नाम से सर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हिटलर जो दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया के यहूदियों की बुनियाद हिला के रख दी। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि ऐसा जर्नल जो दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता था वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये सच बात है कि हिटलर ने सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए अवाम में कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा। कुछ पर्सनल ड्राइवर्स की मदद से इसने इतनी बड़ी फौज आसानी से संभाली, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानता था। फैक्ट नंबर 6, मैक्सिको में हिडन आइलैंड के नाम से एक बीच है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कितने मजे की बात है कि एक आइलैंड के अंदर एक आइलैंड है और इसे हिडन आइलैंड भी कहा जाता है। वहां जाने के लिए विजिटर्स को मैक्सिको की नॉर्थ साइड से प्योर्टा वलाटा नामी जगह से 1 घंटा तवील कश्ती पर सवार होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, हिपोपोटामस ये एक रिवर हॉर्स है जिसका वजन तकरीबन 1500 से 1800 किलोग्राम होता है। ये दिन में 6 घंटे से ज्यादा वक्त घास खाने में सर्व करता है और इसी दौरान तकरीबन 5 मील सफर भी करता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक हिप्पो एक दिन में 70 किलोग्राम घास खाता है। लेकिन हिप्पो के बारे में एक अहम बात बताता चलूं कि हिप्पो की जिल्द बुलेट प्रूफ होती है। अगर आप किसी हिप्पो को गोली मारते हैं तो ये 100% यकीनी बात है कि वो जिंदा रहेगा, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। हिप्पो की जिल्द 2 इंच तक मोटी होती है। आज से 900 साल पहले हिप्पो की जिल्द को कोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वो कोड़े इतने मजबूत होते थे कि 10 वारों में एक इंसान को मौत की नींद सुला दें। फैक्ट नंबर 8, एक जापानीज जिसका नाम याशु तकामात्सु था, ये 58 साल का था जब इसने 2014 में स्कूबा डाइविंग सीखी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2011 में जापान में सैलाब आया था तब इसकी बीवी इस सैलाब में बह गई थी और इसने अपनी वाइफ को समंदर में तलाश करने के लिए स्कूबा डाइविंग सीखी, क्योंकि मौत से कुछ देर पहले उसकी वाइफ ने कहा था कि टेक मी होम, मुझे घर ले जाओ। और अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने स्कूबा डाइविंग सीखी और बहुत तलाश करने के बाद आखिर उसने समंदर में अपनी बीवी को ढूंढ लिया। फैक्ट नंबर 9, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ये बहादुर शाह जफर की एक बहुत मशहूर नज़म है। तहकीक के मुताबिक वो लोग जो ज्यादा वक्त अपनी मुस्तकबिल की शान शौकत में मशगूल रहते हैं और ज्यादा सोचते रहते हैं वो जिंदगी में कम ही कामयाब होते हैं। इसी तरह ज्यादा पछताने वाले लोग भी जिंदगी में कुछ भी करने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं और इस वजह से इन्हें मजीद पछतावे का सामना करना पड़ता है। इसका हल ये है कि माजी की गलतियों से सबक लिया जाए और अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जाए। फैक्ट नंबर 10, ये स्वीडन का एक आइसलैंड होटल है। इसके बारे में हैरत अंगेज बात यह है कि सारा का सारा आइस से बना हुआ है और ये हर साल सर्दियों में दोबारा तैयार किया जाता है और मौसम सरमा में दोबारा पिघल जाता है। आइसलैंड होटल में एक रात गुजारने के लिए रूम की कीमत $400 से $600 तक होती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी माउंट डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सुना है? ये पहाड़ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। क्या आप जानते हैं कि इस पहाड़ का नाम मायूसी के नाम पर क्यों रखा गया है?
माउंट डिसअपॉइंटमेंट 1824 में दो एक्सप्लोरर्स मिल्टन एंड विलियम ने दरियाफ्त किया था। ये दुनिया का वाहिद ऐसा पहाड़ है जहाँ खड़े होकर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि एक अजीब सी मायूसी जैसी कैफियत आएगी, और इन दो एक्सप्लोरर्स ने इसी वजह से इस पहाड़ का नाम रखा था। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसके जरिए पूरे मेलबर्न को पानी हासिल होता है। फैक्ट नंबर 12, 1947 में हैंस रिडल नामी एक टेनिस प्लेयर विंबलडन के चौथे राउंड तक पहुंच गया और दुनिया को साबित कर दिया कि माधुरी आपको किसी चीज से रोक नहीं सकती। हैरत की बात यह है कि इसका एक बाजू नहीं था और इसने एक हाथ से टेनिस खेला और दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस चैंपियनशिप विंबलडन में हिस्सा लिया और चौथे राउंड तक पहुंच गया, और इसका बाजू वर्ल्ड वार 2 में शहीद हुआ था। फैक्ट नंबर 13, एहतजाज और स्ट्राइक्स हर इलाके में आम सी बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार खला में भी हड़ताल हुई थी। दोस्तों, स्काईलैब 1971 में शुरू होने वाला अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन है। जब 1973 में स्पेस स्टेशन अपने मिशन पर था, तब 3 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में पहली हड़ताल की। उन्होंने पूरे 24 घंटे तक नासा के ग्राउंड स्टेशन से राब्ता नहीं किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इन्हें काम का एक बहुत बड़ा लंबा शेड्यूल दिया गया था, जिसमें आराम करने का एक लम्हा भी नहीं था। ये सारा वक्त उन्होंने खला में खुशगपियों और आराम करते हुए गुजारा। फैक्ट नंबर 14, अगर आप गूगल पर टाइप करें 2415433903 और जब आप इमेजेस में जाएंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां लोग अपने सरों को फ्रीजर में रखते हुए पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ये एक मिस्ट्री है, कोई नहीं जानता कि क्यों शो होती हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मशहूर शहर सियालकोट दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से फुटबॉल बनाने वाला शहर है। लोकल फैक्ट्रीज में सालाना 4 से 6 मिलियन फुटबॉल तैयार होती हैं। दुनिया की फुटबॉल की कुल पैदावार में इसका तकरीबन 60% हिस्सा है। पूरे शहर में 100 से ज्यादा फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जिसमें 1.6 मिलियन अफराद मुलाजमत करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। 1982 से फीफा वर्ल्ड कप में सियालकोट से बनी फुटबॉल इस्तेमाल होती आ रही है। फैक्ट नंबर 16, ये बात तो आप जानते होंगे कि अर्थ की अपनी एक रोटेशन स्पीड है। आज के दौर में इसकी रफ्तार 24 घंटे है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये तकरीबन 66 मिलियन साल पहले की बात है। जब डायनासोर मौजूद थे तब अर्थ की रोटेशन स्पीड 23 घंटे होती थी, यानी उस वक्त एक दिन में 23 घंटे होते थे। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी सैंडल पहनकर दौड़ लगाई है? मेक्सिको की मारिया नामी लड़की ने 50 मीटर लंबी रेस जीत ली, जो मेक्सिको में 2017 में मुनक्किद हुई थी। इसने ये रेस सैंडल पहनकर जीती थी और मारिया ने इस रेस में 12 मुल्कों के 500 एथलीट्स को भी शिकस्त दी और रेस को अपने नाम किया। मजे की बात यह है कि इसके सैंडल्स रिसाइकल टायर से बने हुए थे। फैक्ट नंबर 18, आतिशफिशां फटते या वोल्केनो को आपने देखा होगा। एक वोल्केनो है जिसका नाम ओल डोनियो लैंगाए है। ये तंजानिया अफ्रीका में वाक़या है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ये दुनिया का सबसे कोल्ड लावा है। यस बड़ी कोल्ड लावा। ये दुनिया का वाहिद ऐसा वोल्केनो है जो कोल्ड लावा पैदा करता है। ये जो वोल्केनो आज हम देख रहे हैं, इसकी दरियाफ्त 15,000 साल पहले हुई थी और ये कुदरती तौर पर कोल्ड लावा पैदा करता है। फैक्ट नंबर 19, CNN जो एक न्यूज़ कंपनी है, इन्होंने एक वीडियो बनाई है और कहा है कि क़यामत से कुछ देर पहले इस वीडियो को नशर किया जाएगा, यानी कि दुनिया के ख़त्मे से कुछ देर पहले। कोई नहीं जानता कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो क़यामत से कुछ देर पहले दिखाया जाएगा। ये एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 20, बहुत सी तहकीक से ये साबित हुआ है कि जब इंसान किसी एक्टिविटी का ख्वाब देखता है, मतलब ख्वाब में कोई इंसान काम कर रहा हो या कुछ खेल खेल रहा हो या कोई एक्टिविटी कर रहा हो, तो दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जो अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं, आप उसमें अच्छा होना शुरू हो गए हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, तो ये इस बात की इलामत है कि आप पहले के मुकाबले में उसमें अच्छे हो रहे हैं, आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 21, आपने मुख्तलिफ मुल्कों के पासपोर्ट देखे होंगे। दुनिया में तकरीबन 206 मुल्क हैं, लेकिन इन सब के पासपोर्ट सिर्फ 4 कलर्स पर मुश्तमिल हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। और भी बहुत से रंग हैं, लेकिन सिर्फ यही 4 कलर ही क्यों? एक तो ये कि इन डार्क कलर से ऑफिशियली लुक मतलब सरकारी लुक आती है। दूसरा ये कि पासपोर्ट डाटाबेस के मुताबिक दुनिया भर के पासपोर्ट की प्रिंटिंग सिर्फ कुछ कंपनियां ही कर सकती हैं, इसीलिए ये चुने हुए रंग हैं। इनके मुताबिक पासपोर्ट के कलर का इंतखाब करने के लिए एक अहम चीज इस मुल्क के सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि सब्ज रंग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग था। यही वजह है कि आप शाम, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत से इस्लामिक कंट्रीज के पासपोर्ट का रंग सब्ज देखेंगे। सुर्ख रंग नई दुनिया की अलामत है और यूरोपीय ममालिक इस रंग को पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरोप ने बहुत खून देखा है। तारीख में सबसे ज्यादा जंगें यूरोप में लड़ी गई हैं। ब्लू कलर ट्रस्ट की अलामत होता है।
امریکہ کے پاسپورٹ کا کلر بلو ہے کیونکہ وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ بلیک پاسپورٹ بہت ہی یونیک پاسپورٹس ہوتے ہیں اور افریقہ کی کنٹریز کے پاسپورٹ بلیک ہوتے ہیں۔ یہ پاسپورٹ بلیک پیپلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ کا کلر بھی بلیک ہے کیونکہ بلیک کلر نیوزی لینڈ کا نیشنل کلر ہے۔ دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔